नमस्कार, आप देख पा रहे हो आपका अपना YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस। यहाँ आपका हार्दिक स्वागत है। और बताइए कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहने चाहिए। हमेशा भगवान से हम प्रार्थना यही करते रहते हैं। काफ़ी बच्चों का एक मैसेज काफ़ी दिनों से आ रहा है। अलग अलग राज्यवार ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती आ रही है पोस्ट ऑफिसों के अंदर, इसमें 10वीं पास 18 से 40 वर्ष आयु सीमा, बिना परीक्षा डायरेक्ट जो है नौकरी लग जाती है। 10वीं की प्रतिशत को देख करके सवाल है, सर ये भर्ती आ रही है इसका कितना कट ऑफ जाएगा, पिछली भर्तियों का कितना कट ऑफ गया, सर्किल वाइज कैटेगरी वाइज। आज इतनी इंपोर्टेंट जानकारी दे रहा हूं, बिल्कुल लास्ट तक नजरें गड़ाए रहना बोर्ड पर। हर एक पॉइंट पर निगाह आपको डालनी है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत बड़ी मेहनत हुई है। जितनी भी 2023 के अंदर भर्तियां आई जीडीएस की, सर्किल वाइज कट ऑफ कैटेगरी वाइज बता रहा हूं कितना गया। एंड आने वाली जीडीएस की भर्ती में कितने प्रतिशत वाला अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकता है, किस सर्किल से डालेगा, तो बोर्ड पर ध्यान देना। अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए प्यारे दोस्तों। देखिए जीडीएस वैकेंसी 2024, शेड्यूल 1 जनवरी 2024। नोटिफिकेशन की बात करूं तो 10 फरवरी के आसपास यह आने की संभावना है। भर्ती आ रही है, सर पिछली भर्तियों में भी फॉर्म डाला, चयन नहीं हुआ, कितने प्रतिशत वाले फॉर्म भरे, कहां किस सर्किल किस डिवीजन से फॉर्म भरे ताकि इस बार नौकरी मिल जाए, ये बच्चों का सवाल है। चलिए दोस्तों, पिछली जो भर्ती आई 2023 के अंदर स्पेशल ड्राइव 12,828 एंड शेड्यूल सेकंड 30,041। यहां कट ऑफ लास्ट मेरिट लिस्ट का कितना क्या गया है वह आपको बता रहा हूं सर्किल वाइज। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं हिंदी भाषा वाले सर्किल। जितने भी हिंदी भाषा वाले स्टेट है वहां की मैं आपको स्पेशल ड्राइव की जो 9वीं लिस्ट आई है उसका कट ऑफ बता रहा हूं। सबसे लो कट ऑफ कितना गया है, ठीक है। और भी अभी लिस्ट आएगी स्पेशल ड्राइव की 10वीं जो बड़ी जल्द आने वाली है, उसका अपडेट इसके बाद दूंगा, ठीक है। बिहार राज्य से फॉर्म अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों को जानकारी होनी चाहिए कि स्पेशल ड्राइव की जब 9वीं लिस्ट आई बिहार राज्य की, वहां एसटी का एक अभ्यर्थी था जिसको एबीपीएम की नौकरी मिली है। उसकी परसेंटेज थी 97.6, चंपारण डिवीजन से उसका चयन हुआ है। सबसे लो कट ऑफ बता रहा हूं, इससे कम पर सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे वो अनरिजर्व का हो, ओबीसी का हो, एससी एसटी का हो, चाहे वह ईडब्ल्यूएस का हो। पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो पीडब्ल्यूडी के अभ्यर्थियों के लिए अलग से पार्ट लाऊंगा, ठीक है। वैसे मैंने लिया भी है, आपको लास्ट तक बने रहना है। छत्तीसगढ़ सर्किल ईडब्ल्यूएस एबीपीएम मिला है, 92.8% था, रायगढ़ डिवीजन से चयन हुआ है। राजस्थान पीडब्ल्यूडी बी 80.73 पर सिलेक्शन हुआ है, पीडब्ल्यूडी ए 78.5 पर चयन हुआ है बीकानेर डिवीजन से। अदर की बात करूं तो एसटी कैटेगरी का अभ्यर्थी एबीपीएम पद पर चयन हुआ है, 85.5% जैसलमेर डिवीजन से। हरियाणा की बात पूछो तो दोस्तों हरियाणा से कट ऑफ अनरिजर्व का बिल्कुल 100% गया है, और हरियाणा से स्पेशल ड्राइव की और कैटेगरियों की सीट नहीं थी। हिमाचल प्रदेश से 100% पर चयन हुआ है, लेकिन जब हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई तो यहां पर एसटी का अभ्यर्थी था, बीपीएम उसको नौकरी मिला, 93.57 उसकी परसेंटेज थी, और सिमिला डिवीजन से उसका चयन हुआ है, ठीक है। चलिए जम्मू एंड कश्मीर से यहां पर अनरिजर्व का 93.1 पर चयन हुआ, बीपीएम एबीपीएम इनको मिला, और लेह डिवीजन से चयन हुआ। पंजाब अनरिजर्व एंड एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की 100% थी, उन्हीं का चयन हुआ है, 99 वाले का भी चयन नहीं हुआ। उत्तराखंड एसटी कैटेगरी एबीपीएम का पद मिला है, 97% थी, टिहरी डिवीजन से चयन हुआ है। नॉर्थ ईस्ट पीडब्ल्यूडी डीई 41% वालों का भी चयन हुआ है।
उनकी गाल पर तमाचा है जो बार बार कहता है कि कहां से हुआ है 40% पर सिलेक्शन। देख लीजिए, आंखें खोल लीजिए, चश्मा लगा लीजिए जिस तरह मैंने लगा रखा है, और नॉर्थ ईस्ट की लिस्ट खोलना, स्पेशल ड्राइव की 9वीं टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है सभी लिस्ट, वहां आप देखना PWD-DE सर्च कर लेना। 41% पर चयन हुआ है एबीपीएम, इसको पद मिला है मेघालय डिवीजन से, इसका बिल्कुल चयन हुआ है। चलिए बात करते हैं स्पेशल ड्राइव की, चल रही है अभी उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 95% एबीपीएम बांदा डिवीजन से चयन हुआ। मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडीबी 59.2 पर भी चयन हो गया है। देखिए आप, ईबीपीएम इसको मिला होशंगाबाद डिवीजन से। एसटी कैटेगरी 87.4 पर चयन हुआ, एबीपीएम का पद मिला और गुना डिवीजन से इसका मध्य प्रदेश से चयन हुआ है। अरुणाचल प्रदेश 55.4 पर चयन हुआ है, एबीपीएम पद मिला है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए कितनी लो कट ऑफ गई थी। झारखंड एससी कैटेगरी बीपीएम का पद मिला, 85.5% पर चयन हुआ संथाल डिवीजन से। यहां मैंने स्पेशल ड्राइव की जो 9वीं लिस्ट आई उसकी कट ऑफ मैंने बता दी, लो, बिल्कुल लो कट ऑफ इतना गया, इससे कम पर चयन नहीं हुआ। बात करते हैं शेड्यूल सेकंड की 6वीं लिस्ट की, ठीक है। लास्ट इसकी 6 लिस्ट आई है, अब कोई लिस्ट इसकी नहीं आने वाली। 30,041 टोटल इसकी वैकेंसीज है। बिहार से एसटी कैटेगरी का अभ्यर्थी 67.6% एबीपीएम का पद मिला। देख लेना जो बिहार से कहीं ना कहीं पूछता रहता है, यहां पर 67.6 पर भी चयन हो गया है, एबीपीएम मिला है इसको। और अगर विश्वास नहीं होता तो बिहार की लिस्ट खोल लेना 6वीं, उसमें सीरियल नंबर 400 पर है, नवादा डिवीजन से इसका चयन हुआ है। चलिए आगे की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ ईडब्ल्यूएस 92.83 एबीपीएम का पद रायगढ़ डिवीजन। दिल्ली एसटी कैटेगरी एबीपीएम 95 पर चयन हुआ दिल्ली नॉर्थ डिवीजन से। उत्तराखंड एसटी कैटेगरी एबीपीएम 88.6 पर सिलेक्शन हुआ पिथौरागढ़ डिवीजन से। पंजाब राज्य की बात करूं 100% वालों का चयन हुआ, लेकिन पीडब्ल्यूडी यहां पर जो विकलांग भाई है वहां उसको पीडब्ल्यूडी बी से था, 68.84 पर भी जो है पंजाब से नंबर आ चुका है। बीपीएम का इसको पद मिला है इतने कम प्रतिशत वालों को भी, और होशियारपुर डिवीजन से इसका नौकरी लगा है। राजस्थान एससी कैटेगरी एबीपीएम का पद 85.67 थी, जोधपुर से चयन हुआ है। हरियाणा 100% बिल्कुल गया है। हिमाचल प्रदेश 90.14 एबीपीएम का पद शिमला डिवीजन। जम्मू एंड कश्मीर 87.4 बीपीएम का पद मिला, श्रीनगर से चयन हुआ है। झारखंड 89.6% थी, एसटी कैटेगरी का अभ्यर्थी था, बीपीएम इसको पद मिला, संथाल डिवीजन से चयन हुआ है। मध्य प्रदेश की बात करूं एसटी कैटेगरी एबीपीएम यहां पर 88.2 इसकी परसेंटेज थी, सतना डिवीजन से इसको नंबर मिला है। नॉर्थ ईस्ट की बात करूं 75% पर अनरिजर्व का चयन हुआ है। तो जो भी अनरिजर्व से है सुन लीजिए, एबीपीएम इसको पद मिला, मिजोरम डिवीजन से चयन हुआ है। लास्ट उत्तर प्रदेश एसटी कैटेगरी का था, 85% थी, बीपीएम इसको पद मिला है, और सुदनू डिवीजन से इसका चयन हुआ है। ये डाटा किसी के पास अगर है तो बता दे। डाटा तो वैसे होगा, लेकिन इतनी मेहनत लगी है, आंखें फटी की फटी रह गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, पुराने बच्चे समझ चुके होंगे कि मैंने क्या आपको समझाया। नए बच्चे अब मेरी बात सुनिए। ये मैंने जीडीएस की आपको जो पिछली भर्ती आई उसका लास्ट मेरिट लिस्ट जो आया उसका कट ऑफ है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा, मुझे अवश्य पता है, वो सवाल रहेगा, सर क्या इससे पहले जितनी भी लिस्ट आई उनकी कट ऑफ ज्यादा गई थी या फिर इससे कम गई थी? जैसे शेड्यूल सेकंड की इससे पहले 5 लिस्ट आ गई, ये तो 6वीं लिस्ट का कट ऑफ बताया, तो इससे पहले जो 5 लिस्ट आई उनकी कट ऑफ तो हाई गई होगी सर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। जीडीएस की कट ऑफ को समझने वाले समझ लो, जीडीएस की कट ऑफ अलग प्रकार से बनती है, बाकी कंपटीशन एग्जाम्स की जो कट ऑफ बनती है वो अलग प्रकार से बनती है। यहां बात करूं बिहार राज्य की, उदाहरण के लिए समझना, बिहार से 6वीं लिस्ट शेड्यूल सेकंड एसटी कैटेगरी 67.6 एबीपीएम इसको पद मिला। अरे भाई, बिहार से जो इससे पहले लिस्ट आई एसटी कैटेगरी का था, यहां पर 55% वालों का भी चयन हुआ है, यहां पर 60 वालों का भी चयन हुआ है, यहां पर 70 वालों का भी चयन हुआ है। तो जीडीएस का जो कट ऑफ होता है अगर गिरने लगता है तो आपकी कम परसेंटेज होते हुए भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। ये कैसे? ये दोस्तों फॉर्म अप्लाई करते समय आपकी जो चतुराई है वह डिपेंड करता है, कितने चतुर माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई करते हो। जीडीएस की जब वैकेंसी आती है, सर्किल वाइज आपको नजरें गड़ाए रहना है कि कौन से सर्किल से, किस डिवीजन से, कितने बीओ के अंदर
कितने एबीपीएम, बीपीएम, डाक सेवक के पद है? अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी के। ठीक है, अलग डिवीजन से कम परसेंटेज पर चयन हुआ है क्या? नहीं दोस्तों, ये जो डिवीजन से मैंने आपको बता दिया, इन्हीं डिवीजन से यहां पर लास्ट जो मेरिट लिस्ट आई उसका कट ऑफ ये गया। अब आपका जो सवाल था वह था सर अब जो वैकेंसी आ रही है नई, क्या इन्हीं सर्किल से फॉर्म अप्लाई कर दे हम? क्या इन्हीं डिवीजन्स को चॉइस कर ले हम? ये गलती कतई मत कर देना, ये कट ऑफ है पिछला। अभी भर्ती आने दीजिए, कितने पदों पर आएगी, कौन से सर्किल से कितने पद रहेंगे, किस डिवीजन से कितनी पोस्ट रहेगी, उस चीज को देखते हुए आपको मैं फॉर्म भरवाऊंगा। हर बात मेरी फॉलो करते रहना है, उसी के अनुसार फॉर्म भरना। लेकिन अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हो और आप लोगों की यहां पर 55% से भी अधिक है तो फॉर्म भर देना। मैंने यहां पर उदाहरण के तौर पर उन्हीं के लिए ये कट ऑफ बताया जो कहते रहते हैं ना सर हम तो जनरल वाले हैं, हमारी तो 60% है, हमारा चयन कैसे होगा? ये लिस्ट आपके लिए ही बताई है मैंने। देखिए जनरल वालों का कितनी कम परसेंटेज पर भी चयन हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आपने बिल्कुल अब इसको याद रख लेना इस सारणी को, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से मैंने बनाया। कहीं ना कहीं अनरिजर्व 55%, ईडब्ल्यूएस 50%, एससी एसटी ओबीसी 50%, पीडब्ल्यूडी 50% प्लस हो तो हो जाइए तैयार। 8 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए जो आपको इनकी आवश्यकता होती है। मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं होती है, वहां हमको सावधानी पूर्वक अपना डीवी करवाना होता है। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बहुत सारी अभी मुझे आपको महत्वपूर्ण अपडेट देना है, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। पल पल के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, यही जीवन में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।